मधेपुरा सदर, ये हमारा मानना है कि न सिर्फ मधेपुरा जिला बल्कि कोसी और बिहार के हॉट सीटों में से एक है। इसकी वजह हम जो सामने आ रही है कि एक तो यहाँ से पहले से जो राजद के विधायक हैं, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं। दूसरे, राज प्रवक्ता जदयू के प्रदेश प्रवक्ता निखिल मंडल हैं। तीसरे कि पीडीए के द्वारा मुख्यमंत्री उम्मीदवार पप्पू यादव, जो यहां से सांसद भी रहे हैं, वो भी यहां हैं। तो दिग्गजों की सीट इसे मानी जा रही है। इस बीच में आप खुद को कहां देखते हैं? इन दिग्गजों के बीच में पुराना एक कहावत था, जो एक कहानी पढ़ते थे डेविड एंड गोलियत का, जहाँ पे एक बहुत बड़ा राक्षस और एक छोटा सा लड़का उस राक्षस को कैसे गिरा मारता है। तो ये वैसे ही संघर्ष है, और इस बार जो ये संघर्ष है ये यहाँ की जनता कर रही है। और आप देखेंगे कि, और शायद आप मानेंगे कि यहाँ की जनता चाहती है कि इस बार एक चेंज हो, एक बदलाव हो, और उस बदलाव का जो निशानी है वो मैं हूँ। मतलब वो बदलाव मैं हूँ, साकर यादव मैं नहीं हूँ। साकर यादव जनता है, साकर यादव वो बदलाव है। तो हम लोग को लगता है कि इन दिग्गजों के बीच में हम लोग ज़रूर सफल अपने आप को बना पाएंगे। लेकिन आपने जो ये शब्द कहा दिग्गज, इस बार मैं कोई दिग्गज को क्षेत्र में देख नहीं रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता अगर कोई दिग्गज आते। देखिए, आपने बताया लालू जी का नाम, शरद जी का नाम, वो लोग नेशनल लीडर्स थे और वो लोग ने काफ़ी सोशल चेंज किए। लोग सब इसमें अपना ओपिनियन रख सकते हैं कि यह सोशल चेंज मुझे स्वीकार है, नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं हो सकता है कि शरद यादव जी और लालू यादव जी नेशनल लीडर्स थे और उन लोग का काम भी उतना बड़ा बड़ा होता था। लेकिन अभी जितने उम्मीदवार हैं उन लोग इनके कॉपी कैट लीडर्स हैं और इनका कोई काम जमीनी स्तर पर या सामाजिक स्तर पर नहीं दिख रहा है। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि मैं दिग्गजों के बीच नहीं हूं, मैं दिग्गजों के छाया के बीच में हूं। मुझे लगता है इसके ऊपर मैं जरूर आ पाऊंगा आसानी से। प्रत्याशियों का, बाकी प्रत्याशियों का जिनके नाम मैंने लिए, उनका दावा है कि उनकी जीत इस बार निश्चित। आप क्या दावा कर रहे हैं इसमें? मैं कुछ दावा नहीं कर रहा हूँ, जनता निर्णय करेगी। 10 तारीख को हम लोग देखेंगे। इसमें मैं क्यों कुछ दावा करूँ? मैं, देखिए, ऐसा कोई प्रत्याशी, मुझे लगता है प्रत्याशी नहीं होगा अगर बोलेगा कि मैं हार रहा हूँ। लेकिन मैं जनता को यह बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई आपका काम करके देने वाला है तो आप इनको अपना वोट दीजिए। और अगर आपको लगता है कि साकार यादव निस्वार्थ संघर्ष करके, देखिए, मैं इस चीज का ताकत मांग रहा हूं कि वो मेरा हस्ताक्षर का जो ताकत होगा वही मुझे चाहिए। एक विधायक की बहुत ताकत होती है। अगर जनता को लगता है कि मैं काम करके दूंगा तो वो लोग मुझे वोट दें। इतने साफ सुथरे शब्द में मैं कह रहा हूं। और जब जमीनी स्तर पे जा रहा हूं तो लोगों को, देखिए, मैंने एक 10 निश्चय बनाया है कि मैं 10 काम करके दूंगा, कम से कम। ये नहीं कि मैं जाके मांगूंगा। इसमें एक 11वां पॉइंट भी मैंने डाला है कि मैं एक कैंसर अस्पताल यहाँ पे खुलवाऊंगा जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का एक्सटेंशन काउंटर होगा। किसी भी उम्मीदवार का मुद्दा क्या है और वो क्या करके देने वाले हैं, सबके सब किसी और को कुर्सी पे बिठाने के लिए लड़ रहे हैं। और मैं यहाँ पे जो हूँ और चिराग पासवान जी जो हैं, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि हम लोग अपने आप पे, बिहारी होने पे, मधेपुरा होने पे हम लोग नाज कर सके। अच्छा, आप क्षेत्र घूम रहे हैं, वो भी आप खाली पैर घूम रहे हैं क्षेत्र। इससे पहले आपने, जिस दिन नॉमिनेशन हुआ था उस दिन भी आपने यहाँ की समस्या को दिखाने के लिए नाले के अंदर आप चले गए थे वहाँ करके। आपको क्या लगता है कि इस इलाके में क्या क्या, इस क्षेत्र में क्या क्या मुद्दे हैं? कौन से मुद्दे तो आपने पहले ही बताए हैं, आपके द्वारा बताया गया है कि नाला मुद्दा है या और भी मुद्दे हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ की जनता, जो वोटर्स हैं, स्थानीय मुद्दों को कितना तरजीह देने वाली है? देखिए, या फिर जनता
स्थानीय मुद्दों से ऊपर उठ के किसी और भी तरीके से, जिस तरीके से वोट करते आए हैं, बहुत बार ऐसा हुआ है, जो कि कास्ट है, कैडर है, या बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या आपको लगता है कि स्थानीय मुद्दों पर यहाँ की जनता जो है वोट करेगी इस बार? देखिए, आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी राकेश जी। कभी कभी आप साइंस में, विज्ञान में, मैथ्स में, किसी चीज़ में देखिएगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ बहुत आसानी से कम शब्दों में समझा जा सकता है। जितना कॉम्प्लेक्स उतना आसानी से समझाया जा सकता है। इस बार यहाँ का मुद्दा नाली है। क्या नाली? यहाँ पर बच्चों का शिक्षा नाली है। नीतीश जी ने जहां जहां कमीशन मिलता है वो सारे खर्चे किए हैं। रोड के चीज, एक म्यूजियम बनाए पटना में, स्कूल में मिड डे मील। चौक का खर्चा का हमको बताइए, कितना चौक का खर्चा होता है स्कूल में? मैं समझ जाऊंगा कि पढ़ाई होती है, क्योंकि बिना ब्लैक बोर्ड बनाए हैं तो चौक भी बना खर्चा करते हो। चौक का हिसाब दे दीजिए हमको, मैं मान जाऊंगा पढ़ाई होता है। और उद्देश्य तो है कि बच्चों का रिजल्ट बेहतर होना चाहिए, तो हमको अब बच्चों का रिजल्ट दिखा दीजिए, कितना प्रतिशत मार्क हो रहा है, कितने बच्चे छोड़ रहे हैं, बस उसी से समझ जाएंगे। पहला चीज। दूसरा चीज, क्या नाली बना है? 1800 से 900 रुपए हो गए मकई का दाम। विधायक जी जो अभी हैं वो किसान का मुद्दा लेके विधायक बने, अभी क्यों नहीं आवाज उठाए? किसान की आमदनी नाली हो गई। यहाँ स्लीपर फैक्ट्री, बैजनाथपुर पेपर मिल, और यहाँ पर रेलवे फैक्ट्री खुला जिसमें किसी को कोई नौकरी नहीं मिली है। सारे युवाओं की रोजगार नाली बन गई है। सड़क तो नाली है ही, भविष्य भी नाली बनती जा रही। मुद्दा तो बड़ा साधारण, सिंपल, नाली। आप कोई मुद्दा लीजिए, आप नाली बन गए। दुकानदार, महिलाओं की इज्जत, कोई शौचालय नहीं है यहाँ पे, हर जगह चीज नाली बन गई है। मुद्दा नाली है और सिर्फ नाली है। मैं बाकी सब उम्मीदवारों को मैं आमंत्रित करता हूं कि आके एक बार डिबेट हो जाए कि आप क्या काम किए हैं। जेडीयू के उम्मीदवार प्रवक्ता थे और मुख्यमंत्री के काफी नजदीक माना जाते थे। सड़क नाली क्यों नहीं बनवा लिए? साधारण सी चीज है, एक मुख्यमंत्री के लिए साधारण सी चीज है। और अगर आप नहीं करवा सकते थे तो आप क्यों खड़े हुए हैं? क्या चीज लेकर? उनका मुद्दा क्या खड़े होने का? पप्पू जी करवा सकते थे, शेखर जी तो गायब ही हैं, वो भी करवा सकते थे। तो मुझे लगता है कि मुद्दा साधारण है, नाली है। सारे चीज को ये लोग नाली बना के दे दिए हैं। सारा भविष्य यहाँ से देखिए, आप लोग सब बाहर घूमते हैं और आपको यह महसूस होता होगा कि जो लोग बाहर से आते हैं, हम लोगों को थोड़ा शर्म आता है कि कैसे जगह पे रह रहे हैं। सुअर है रोड पे, गाय है वो गौशाला में नहीं है, रोड पे प्लास्टिक खा रहे हैं, या नहीं है, बच्चों के मैदान नहीं है, खेलने के लिए जगह नहीं है। इस चीज का मैं अपना शहर को नहीं देखता हूँ, मैं इस चीज को बदलना चाहता हूँ। दूसरा चीज, आपने नाली के बारे में कहा, उसमें बड़ा एक छोटी सी चीज जो लोग नहीं समझे कि उस दिन एक पत्रकार नामांकन कर दे के बाहर आया, तो एक पत्रकार ने पूछा इस बार आपका मुद्दा क्या है? तो मैं थोड़ा सा, मुझे गुस्सा आया, तो मैं बोला आइए। मैं नाली में घुस गया, मैं बोला मुद्दा दिखा, नहीं तो आपको भी अंदर यहाँ पे लाता हूँ, तब आपको मुद्दा दिखेगा यहाँ पे मुद्दा क्या है। नहीं तो ऊपर जो घर में रहते हैं उनसे पूछे ये मुद्दा क्या है। तो उस दिन क्योंकि ये लोग ने ऐसा सवाल पूछा कि मुद्दा क्या है, और फिर हम मुझ पे एफआईआर कर दिया गया। और मुझे यहाँ प्रशासन से पता चला है, आप भी पता लगा सकते हैं, कि 50 फोन कॉल किया गया था और कुछ फोन कॉल पटना से आया था कि इस पे एफआईआर हो, क्योंकि ये नेशनल हेडलाइंस बन गया, एनडीटीवी तक गया। तो इस बार का मुद्दा नाली है। भ्रष्टाचार, मतलब सुशासन भी नाली बन गया है। भ्रष्टाचार हर जगह है। सुशासन बाबू थे, एकदम मानता हूं थे। नीतीश जी क्या करते हैं कि अब सबको डरा रहे हैं कि नहीं वोट दोगे तो 15 साल पुराना राज देगी, याद करो। अरे 15 साल पुराने तो गलती थी ही, इसलिए तो आपको लाया गया नीतीश बाबू। आप अपना आने वाला 15 साल का बात कीजिए, पुराना क्यों डरा रहे हैं? आप पुराना कब बात करते हैं? जब आप आगे आप नहीं देख पा रहे। देखिए, बदलाव है, समय का फेर है। अमेरिका का स्टैंडर्ड बड़ा अच्छा है कि आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं आप 2 टर्म के लिए, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, कि बदलाव जरूरी है। तो इस बार बिहार में एक बदलाव जरूरी है, क्योंकि सारा चीज उसी तरह है। ये समय का फेर है, इस बार बदलाव होगा, जनता भी चाहती है।
और हमको लगता है इस बार चिराग पासवान जिस तरह से साफ सुथरा स्वच्छ यूथ को भी आकर्षित कर रहे हैं भविष्य का बात करके, वो भी लोग पसंद कर रहे हैं, और हम उम्मीद रख रहे हैं कि लोग साकार यादव पे भी विश्वास करेंगे कि इस बार हम काम करके देंगे। अच्छा, यदि यहाँ की जनता विश्वास करती है और आपको मौका दे देती है, इस बार अगर देती है, तो किन कार्यों को आप प्राथमिकता देंगे? देखिए ये चीज शुरुआती दौर में आपको क्या मतलब क्या लगता है कि ये बहुत ही जरूरी है और ये काम आप करेंगे? यह चीज, वो पैम्पलेट दीजिएगा वहां से, यह चीज मैं लिख के दे दिया हूं कि 5 साल में आप हमको पूछ सकते हैं। देखिए क्या होता है, लोग कुछ लिख के नहीं देते हैं। इस तरह का पैम्पलेट मैं हर जगह दे रहा हूं और बोल रहा हूं ये मेरे 10 निश्चय हैं, मैं इतना तो कम से कम करके दूंगा। इसमें पहला चीज है नाली का स्थायी समाधान, क्योंकि नाली में निकासी ही नहीं है। आप कितने देखिए, जो लोटा में छेदा रहे उस लोटा को आप भर नहीं सकते हैं, जिस नाली में निकासी नहीं हो उस नाली को खाली नहीं कर सकते हैं। दूसरा, रोड, पार्किंग और फुटपाथ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। यह एक विकसित समाज का निशानी है कि लोग रोड पे ठीक से चलें, रोड मतलब फुटपाथ पे चलें, सड़क पे गाड़ी चलाएं। शहर में खास करके महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं, जो लोग दूर दराज से आते हैं। करियर काउंसलिंग, यूथ के लिए करियर काउंसलिंग और स्किल डेवलपमेंट सेंटर यहाँ पे खोलूंगा कि उनको हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में, कंप्यूटर्स में इंटरव्यू कैसे देते हैं इसका ट्रेनिंग देंगे हम लोग। एक कृषि उद्योग हम लोग खोल के देंगे जो एफपीओ के तहत होगा, ओन्ड बाय फार्मर्स, मतलब किसान उसके मालिक होंगे और किसान के बेटे उसमें काम करेंगे। एक कोल्ड स्टोरेज की, क्या देखिए डिमांड सप्लाई का चीज़ है, जब सप्लाई ज़्यादा होता है तो प्राइस कम रहता है, तो आप कुछ दिन तक स्टोर कर देंगे तो किसान को बेहतर प्राइस मिलेगी। तो एक कोल्ड स्टोरेज, और हर एक पंचायत में एक गोदाम खुलवा के देंगे। उसके बाद एक कृषि मंडी की आपको गुलाब बाग और दूर जाके देने की जरूरत नहीं। एमएसपी पे, जितना हंगामा झूठ मूठ का विपक्ष वगैरह केंद्र में भी कर रहे थे, एमएसपी पे आप लोकल यहाँ पे बिचौलियों के अलावा आप जाके ट्रैक्टर से जाके आप वहां बेच सकते हो। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कि ब्लॉक में बैठने की सुविधाएं, शौचालय की सुविधाएं और टोकन सिस्टम, मतलब आप जब जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि 4 बजे आपको बुलाया गया है और 6 बजे तक काम हो जाएगा। ऐसे नहीं कि आप सुबह 11 बजे से हैं और अगले दिन काम होगा। और उससे भी महत्वपूर्ण खाने की सुविधाएं। बूढ़े वृद्ध आते हैं दूर दराज से अपना दाखिल खारिज कुछ कराने के लिए, सुबह 10 बजे पहुंचते हैं, 4 बजे तक वो लोग कुछ नहीं खा पाते। वहाँ कुरकुरे, लेज और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मिलता है। वहाँ पे हम लोग कैंटीन, जहाँ पे स्वच्छ, स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना मिलेगा। और यह हम लोग अपने विधायक निधि से करेंगे। विधायक निधि का उपयोग कहाँ होता है, देखिए, कोई एक वार्ड में जहाँ आपका वोट है वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर पे शिलान्यास करा देंगे, वहाँ पे विधायक का बड़ा नाम लिख दिया जाएगा और बोलेंगे कि ये चीज़ है। वो रोड कब जिस दिन टूटने वाला है किसी को नहीं मालूम, सड़क के ऊपर नाली बना दिया जाएगा। बस यही काम होता आया। आप लोग देखेंगे हर एक गली में एक वो है, तो अरे उस सड़क का फंड कहाँ गया? तो हम लोग जो विधायक निधि से जो पैसा मिलेगा वो ऐसे जगह इस्तेमाल करेंगे जहां सबको फायदा हो। उसके बाद एक सीबीएसई स्कूल, डीएवी या केंद्रीय विद्यालय के स्टैंडर्ड के, जहां जो और स्कूल्स हैं उनका स्तर ऊपर हो सके। और हर एक पंचायत में, आप लोग को मालूम होगा शिक्षा से बड़ी रुचि है हम लोग को, हम लोग के परिवार ने करीबन 200 इंजीनियर्स और 50 डॉक्टर्स बनाए हैं। यहाँ पे पंचायत में तो घुस जाएंगे हम लोग स्कूल में। पढ़ाई के मामले में हम लोग ये देखेंगे कि पढ़ाई हो और यहाँ पे बदलाव हो। अंत में कम से कम 2 एम्बुलेंस की सुविधाएं देंगे। इसके अलावा जैसे मैंने अभी पहले कहा था, एक कैंसर हॉस्पिटल का एक्सटेंशन काउंटर खोलेंगे कि मुख्य इलाज के लिए आप एम्स या टाटा मेमोरियल बॉम्बे जा सकते हैं। जो फॉलोअप कीमोथेरेपी वर्ग होता है वो आप यहीं करा पाएंगे, क्योंकि मैं देखता हूँ यहाँ पे काफ़ी ज़ोर से कैंसर फैल रहा है और उन लोगों को यहाँ से बाहर जाना पड़ रहा है और कभी कभी ज़मीन बेचना पड़ता है। तो वो सारे चीज़ सुविधाएं मिलेंगी। और इससे एक और फ़ायदा होगा कि असम और कोसी और बिहार, पूर्वांचल, मिथिलांचल से लोग यहाँ पे आएंगे। इससे यहाँ पे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, भोजनालय वगैरह का थोड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ेगा। यह मेरा प्रायोरिटी है जो मैं काम करूँगा। उसके अलावा विधायक प्रतिनिधि हर एक पंचायत में देंगे, जो लोग वहाँ निर्णय करेंगे क्या काम कराना है। आप यह विश्वास रखिए कि मुझे इसकी ताकत मालूम है, जो कलम की ताकत है उसको मैं सही उपयोग करूँगा काम करवाने के लिए।